भोजपुरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस इस्लाम के लिए क्यों छोड़ रही है एक्टिंग करियर और मोमोज कैसे कर रहा है हिंदू धर्म को भ्रष्ट। मोमोज खाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। और सोशल मीडिया पर मशहूर ये छोटा शेख कौन है और लड़कियां इसकी दीवानी क्यों हैं, और कौन है जैकी श्रॉफ की बेटी जो दिखती है बॉलीवुड अभिनेत्री से भी ज्यादा खूबसूरत। और आरती और छोटू की कहानी में आगे क्या हुआ कि आरती के ऊपर भड़क रही है जनता, और कौन है भारत का सबसे बड़ा दानवीर, जानने के लिए बने रहना एंड तक। फैक्ट नंबर 12, मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस ने इस्लाम की वजह से एक्टिंग करियर क्यों छोड़ दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सहर अफसा की, जो कि अपने कमाल के अंदाज के लिए पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जानी जाती हैं। इनके पास पैसे से लेकर फेम तक किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अब सब बदल गया और बिल्कुल इनकी ही तरह पहले सना खान और ज़हरा वसीम ने भी इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था। सना खान भी पहले काफी ज्यादा बोल्ड फोटोशूट भी करती थी, लेकिन अब इन सबको छोड़कर ये अब हमेशा बुरके में ही दिखती हैं और हमेशा इस्लामिक कार्यक्रमों में नजर आती हैं। सहर अफसा भी कुछ वक्त से कई इस्लामिक कार्यक्रम में दिखती हैं। उन्होंने कहा कि अब ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाली है। फिल्म इंडस्ट्री में टिकने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है आप जानते होंगे, और वो चीजें कई बार धर्म के खिलाफ चली जाती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि इन्होंने ये सही किया या गलत। क्यों इतना बड़ा मुकाम हासिल करके छोड़ना आसान नहीं होता है। फैक्ट नंबर 11, क्या कभी आपने सोचा है कि मोमो का आविष्कार कैसे हुआ। कई लोगों को लगता है कि ये चाइना या जापान से आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोमो जो है असलियत में एक नेपाली खाना है और ये नेपाली लोगों के बीच काफी ज्यादा खाया जाता है। आप कह सकते हो जैसे हम रोटी चावल खाते हैं वैसे यहाँ पर मोमो को खाया जाता है, लेकिन रास्ते पर जो स्वादिष्ट मोमो मिलता है ये उससे थोड़ा अलग होता है और ये ज्यादा पौष्टिक भरा होता था। लेकिन जब नेपाली लोग व्यापार करने के लिए तिब्बत और भारत जैसे कई देशों में आने लगे, तब धीरे धीरे करके ये जो मोमो है ये हर जगह पर फैलने लगा। और आपको तो पता ही होगा कि हम भारतीय लोग हर चीज में अपना तड़का लगाना जानते हैं, और इसलिए अब भारत में फ्राइड मोमो, स्टीम मोमो, पनीर मोमो, ऐसे कई अलग अलग मोमोज मिलते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने सोशल मीडिया पर इस छोटे शेख को तो कई बार देखा होगा, तो ये है कौन। हम आपको बता दें कि इनका नाम अजीज अलस्मार है और इन्हें अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से उनकी हाइट इतनी ज्यादा छोटी है। एक वक्त था जब इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये $2000 मिलियन का मालिक है, और ये सब कुछ हुआ सोशल मीडिया की वजह से। ये टिकटॉक और यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा फेमस है, और आपने भी इनको एक न एक बार जरूर देखा होगा। ये बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी और कई खूबसूरत महिलाओं के साथ घूमते रहते हैं, जो कि लोगों को काफी यूनिक लगता है। फैक्ट नंबर 9, जैकी श्रॉफ और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जैकी श्रॉफ की बेटी के बारे में जानते हैं। उनकी बेटी का नाम कृष्णा श्रॉफ और ये बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। ये वैसे तो लाइमलाइट और बॉलीवुड से काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन ये बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस को भी खूबसूरती के मामले में टक्कर दे सकती हैं, और ये दिखने में बिल्कुल किसी फॉरेन की मॉडल की तरह दिखती हैं, जैसे कि आपको इन सारी वीडियोस और फोटोज में भी दिख रहा होगा। वैसे तो ये लाइमलाइट में नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पर जब भी ये कुछ अपलोड करती हैं तो उस पर भर भर कर लाइक्स मिलते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये महिला किस तरीके से गर्भवती होने के बाद भी स्टंट कर रही है, और इसे देखकर लोग चौंक गए हैं। यकीनन ये महिला एक जिम्नास्ट है, और इसी वजह से गर्भवती होने के बाद भी ये आसानी से ऐसा सब कर पा रही है। पर क्या ये करना सही है, यानी कि क्या ये करना सुरक्षित है। देखा जाए तो जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी कसरत करना काफी अच्छा है, और गर्भवती महिलाओं को घर के नॉर्मल काम रोजाना करने चाहिए, क्योंकि डिलीवरी में भी ये काफी मददगार साबित होता है। लेकिन ये महिला जो कर रही है वो काफी खतरनाक हो सकता है। माना कि ये महिला करने में एक्सपर्ट होगी, लेकिन फिर भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, आपको पता होगा कि कई अरबपति होते हैं जो कि पैसों को डोनेट करते रहते हैं, जैसे कि अजीज प्रेमजी और रतन टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत देश का सबसे बड़ा फिलियंथ्रोपिस्ट कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कौन डोनेट करता है। तो हो सकता है इनका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन इनका नाम है शिव नादर। ये HCL कंपनी के मालिक है, और पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने 1100 करोड़ से ज्यादा रुपए डोनेट किए हैं, यानी कि डेली इन्होंने 3 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और ऐसे ही एक मुस्लिम है जो कि बहुत ज्यादा दान करते हैं, उनका नाम अगर आप जानते हैं तो नीचे जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 6, रामानुजन स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दी थी। ये काफी छोटी उम्र जिए और बस 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि ये मैथ्स जीनियस के नाम से हर जगह मशहूर हो गए। लोग ये भी कहते हैं कि ये काफी बदकिस्मत थे कि इनका जन्म इतने सालों पहले हुआ था। अगर आज इनका जन्म होता तो ये आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन या फिर उनसे भी ज्यादा होशियार माने जाते। इनके फॉर्मूला इतने ज्यादा कमाल के थे कि आज तक लोगों को नहीं पता चला है कि इन्होंने वो फॉर्मूले को निकाला कैसे, कि बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में मिल जाता है। ये इतने ज्यादा होशियार थे कि इन्हें खासकर इंग्लैंड बुलाया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से ये 32 साल की उम्र में गुजर गए। और जब उन्हें पता चला कि ये अभी ज्यादा वक्त नहीं जीने वाले हैं, तो आखिरी के 3-4 दिनों में इन्होंने इतने सारे फॉर्मूले लिखे जो कि किसी महान वैज्ञानिक के पूरे जीवन भर के काम से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, अक्सर
अक्सर कुत्ते जान पर खेलकर भी अपने मालिक को बचाते हैं, लेकिन हाल ही में एक कुत्ते ने गोली मारकर अपने ही मालिक की हत्या कर दी। ये हादसा हुआ ऑजगुर गैवरेकोग्लू के साथ। दरअसल 32 साल के ऑजगुर गैवरेकोग्लू शिकार के लिए दोस्तों के साथ गए थे और अपनी लोडेड शॉटगन को कार बूट में रख रहे थे। इसी दौरान उनके पेट डॉग का पैर गन के ट्रिगर पर पड़ गया। गन से निकली गोली सीधा ऑजगुर को जा लगी और उनकी वही मौत हो गई। भले जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जिस कुत्ते पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उसी ने उनकी जान ले ली। और दुखद बात यह है कि करीब 14 दिन पहले ही उनके घर पर बच्चे का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 4, इस बात से आप अनजान होंगे कि अब बाहर के देश वाले इंडियन कार्स को खरीद रहे हैं और अपनी सड़कों पर इंडियन कार चला रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा, टाटा और मारुति। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ये कम पेट्रोल पीती हैं और इनका प्राइस भी काफी कम होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मारुति की XUV 700 में जो फीचर आते हैं वो मर्सिडीज बेंज को टक्कर देने लायक होते हैं, लेकिन फिर भी महिंद्रा की कार 27 लाख की आती है और मर्सिडीज 2 करोड़ के ऊपर। और इसी वजह से बाहर के देश वाले अब इंडियन कार को खरीदना शुरू कर रहे हैं। इंडियन कार पेट्रोल भी कम पीती है, सेम फीचर देती है, सस्ती भी होती है और ज्यादा मजबूत भी होती है। और आगे फॉरेन की सड़कों में आपको इंडियन कार चलती हुई काफी ज्यादा दिखेंगी। फैक्ट नंबर 3, HP कंपनी जो है वो आज एप्पल के जगह पर होती या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी होती अगर उन्होंने एक गलती नहीं की होती तो। दरअसल स्टीव वोजनाइक नाम का एक आदमी था जो कि HP की कंपनी में काम करता था और वो HP के पार्ट्स को चुराकर एक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और जब उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर था, तो उसने इस आइडिया के बारे में अपने बॉस को बताया। उसे लगा बॉस खुश होंगे, लेकिन वो गुस्सा हो गए और स्टीव को कहा कि तुमने चोरी की है और तुम्हारा ये पर्सनल कंप्यूटर का आइडिया बेकार है। लेकिन जब स्टीव ने यही आइडिया अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया तो उसे इसमें फ्यूचर दिखा और फिर दोनों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की, जो आज की एप्पल नाम से मशहूर है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मिली है रियल लाइफ मोगली से। इनका नाम है लियो अर्बन और ये पेड़ों से लेकर बिल्डिंग तक हर चीज के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कि ये सच में कोई बंदर हो। इन्होंने ये सब 12 साल की उम्र में शुरू किया था और ये जंगल में अकेले बिना किसी की मदद के और ना ही किसी सेफ्टी के प्रैक्टिस करते थे। और आज ये कैसे भी पेड़ों के बीच से ऐसे भागते हैं कि देखने वाला बस इन्हें देखता रह जाता है। इन्होंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि इनकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कमाल की बन चुकी है और इसी वजह से ये बिल्डिंग भी चढ़ सकते हैं। इन्होंने पहली बार ये 2019 में किया था और उसके बाद से ये कई बिल्डिंग और टावर चढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि इन्होंने आईफिल टावर पर भी चढ़ाई की है। फैक्ट नंबर 1, आरती और छोटू। ये नाम ऐसे 2 लोगों के हैं जो पिछले कुछ वक्त में काफी ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। आज से 5-6 महीने पहले छोटू की हत्या कर दी गई थी आरती के परिवार द्वारा। दरअसल आरती और छोटू एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार को ये मंजूर नहीं था, इसलिए बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से छोटू को मार दिया गया था। और उसी आरती ने तभी कहा था कि छोटू को न्याय मिलना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगी। लेकिन इसके 5 महीने बाद इन्होंने छोटू के भाई से ही शादी कर ली। ऐसे में आरती का कहना है कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। अगर वो छोटू के भाई का हाथ नहीं थामती तो पूरी दुनिया में कोई भी उन्हें अपनाता नहीं। कई लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन पर काफी ज्यादा गुस्सा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।